एक जंगल में कई दिनों से बारिश हो रही थी। मीनू और उसके पति का घर टूट गया था, इसलिए उन्हें दूसरे जंगल में जाना पड़ा। वहाँ वे किसी को नहीं जानते थे। वे एक कवि और काला के घर जाते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इस वक्त कौन आ गया? मुझे क्या पता इस वक्त कौन आ गया। चलो चलकर देख लेते हैं। ये तो कोई नए पक्षी लग रहे हैं। और तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, हम पक्षी हैं। यह मेरी पत्नी है। हमारा घर दूसरे जंगल में था, लेकिन बारिश की वजह से टूट गया है, इसलिए हम इस जंगल में आए हैं। क्या हमें कुछ दिन अपने घर में रहने दोगे? फिर हम अपना घर बना लेंगे। नहीं भाई, हम तो किसी अजनबी पक्षियों को अपने घर में नहीं रख सकते। तुम जहाँ से चले जाओ, कहीं और रहने का इंतजाम करो। फिर वे सब एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। पति जी, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। तुम फिक्र मत करो, भगवान हमारी मदद करेगा। वहाँ पर एक चिड़िया गुजरती है और उनसे पूछती है, अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो नए पक्षी लग रही हो। हाँ, चिड़िया बहन, हमारे पास कोई घर नहीं है। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे घर आ जाओ। जितने दिन चाहो रह लो। चिड़िया फिर उन्हें अपने घर ले जाती है और वहाँ उन्हें भोजन देती है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम यहाँ भोजन खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। और चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। आप मुझे काम बता दो, मैं कर दूंगा। नहीं, तुम काम नहीं करो। नहीं, हम ऐसे तो नहीं रह सकते। हमें आपका हाथ बताना चाहिए। चलो, सही है, फिर हम मिलकर काम करेंगे। घर में भोजन पड़ा है, तो मुझे दे दो। भूख लग रही है। घर में कोई भोजन नहीं है, जाकर ले आओ। मुझे भी भूख लगी है। मैं बहुत थक गया हूँ। आप मुझसे भोजन लेने नहीं जा सकते। चिड़िया और मीनू, उसका पति, मिलकर पूरे दिन काम करते हैं। इधर कावी और काला उन्हें देखकर जलते रहते हैं। तुम्हें पता है, वो जो पक्षी हमारे घर में आए थे, चिड़िया ने अपने घर में रख लिया है। उसका पति सारा दिन चिड़िया का काम करता है। चिड़िया को कोई काम नहीं करना पड़ता। उस वक्त तो तुम कह रही थी कि हम उन पक्षियों को घर में नहीं रखते। अगर हम उन पक्षियों को घर में रख लेते, तो वे हमारा भोजन तो ले आते। हम आराम से बैठकर खा लेते। हम चिड़िया और उन पक्षियों के बीच लड़ाई करवा देते हैं, फिर उन पक्षियों को हमारे घर आना ही पड़ेगा। एक दिन मीनू खेतों में काम कर रही थी, तभी कावी आ जाती है। मीनू से कहती है, अरे मीनू, तुम क्या कर रही हो? क्या सारा काम तुम ही करती हो? चिड़िया को कोई काम नहीं करना पड़ता। नहीं कवि, ऐसा नहीं है। चिड़िया तो बहुत अच्छी है, वह हमें काम नहीं करने दे रही थी। वैसे एक राज की बात बताऊं, चिड़िया पहले भी कोई काम नहीं करती थी। वो तो किसी काम वाले की तलाश में थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पति जी, कभी कभी कह रही थी कि चिड़िया बहुत चालाक है, तुमसे अपने घर का काम करवाती है। तुम्हें कवि ने ऐसा कहा था। तुम उसकी बातों में मत आना। मुझे तो वह बात चालाक लग रही है। मुझे पता है, चिड़िया कवि हमारे बीच लड़ाई कराना चाहती है। पंछी कावी और काला से परेशान हैं। एक दिन कबूतर चिड़िया के घर आकर बताता है, चिड़िया बहन, कवि और काला जंगल में पक्षियों को सुकून से रहने ही नहीं देते। कबूतर भाई, अब हम क्या कर सकते हैं? कवि और काला तो हमेशा से ऐसे ही पक्षियों के बीच लड़ाई करवा देते हैं। हमें उन्हें जंगल से निकाल देना चाहिए ताकि तमाम पक्षी सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। तुम ठीक कह रही हो, हमें उन्हें अपने जंगल से निकाल देना चाहिए। और फिर सब मिलकर कावी और काला को जंगल से निकाल देते हैं।